अस्सलाम वालेकुम सामीन, अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी है शादी तलाक और बच्चे से मुतालिक। मियाँ बीवी में तल्ख कलामी हुई। कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में रोज़ आम होती थी। दोनों का एक बेटा भी था। साबिर ने अपनी बीवी जोया को गाली दी, तुमसे जब से शादी हुई है मेरी ज़िंदगी जहन्नम हो गई है। जोया भी चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है कि मैं अब दुआ करती हूँ कि मुझे मौत आ जाए। अब तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती। झगड़ा किसी बड़ी बात पर नहीं था। 4 साल का बेटा माँ बाप को झगड़ते देखता रहा। बेटा बहुत परेशान था, कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का। बाप से जब बर्दाश्त ना हुआ तो उठाया डंडा और जोया को मारना शुरू कर दिया। जोया चीखने चिल्लाने लगी। चीखों की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला आ गए। उन्होंने आकर जोया को छुड़वाया। जोया के सर से खून बह रहा था। बेटा ज़रा सहमा दरवाजे के पीछे छुपा था। साबिर ने चिल्लाकर कहा, मैं तुमको तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक बोला और जोया बेटे को लिए मेके आ गई। बेटा था, इसके दिल में एक अजीब सा डर घर चुका था। वो सबसे डरने लगा था। 4 साल का बेटा वो अम्मी की गोद में लेटा था। अम्मी के दुपट्टे में मुंह पे ओढ़े सो जाता। माँ से एक पल के लिए भी जुदा ना होता। उधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया, बेटा मैं अपने पास रखूंगा। कोर्ट से खत मसूल हुआ। जोया के भाई ने खत पढ़ा, बताया साबिर ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस दायर किया है। अगले हफ्ते सुनवाई है। बेटा माँ के पल्लू से लगा हुआ, अम्मी बाबा क्या कहते हैं? बेटा जब 6 साल का हो चुका था। माँ ने बताया, कुछ नहीं बेटा, माँ बाप को जुदा हुए 2 साल गुजर गए थे, लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता तो वो बुखार में मुब्तला हो जाता। पहली सुनवाई हुई। साबिर का वकील काफ़ी बड़ा वकील था। केस साबिर के हक में जा रहा था। जोया महसूस कर रही थी कि बेटे को हार जाऊंगी। जोया घर आई। बेटा अजान माँ से कहने लगा, हम क्यों अबू के पास जाते हैं वहाँ? अब्बू मुझे कह रहे थे तेरी अम्मी गंदी है, इसके पास ना रहो। बेटे ने माँ का मुंह चूमा, हल्का सा मुस्कुराया। मेरी अम्मी सोनी है, गंदी नहीं, पापा गंदा है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा जो अभी 6 साल का था अपनी माँ के आंसू साफ करने लगा। मामा क्यों रो रही हैं? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटा माँ की गोद में लेट गया। इतने में जोया का भाई आया। जोया की तरफ देखकर बोला, हम केस हार जाएंगे। अजान को इसके बाप के हवाले करना पड़ेगा, इसका वकील बहुत बड़ा वकील है। जोया खामोश होगी, बेटे का मुंह चूमने लगी। कभी पाँव चूमती, कभी सर, कभी अजान सोया हुआ था। जोया ने जोर से सीने से लगाया और रात भर रोती रही। अजान ने दुकान से आइसक्रीम ली, फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, नानू मैं आकर खाऊंगा। माँ ने अजान के चेहरे को हाथों में भरा और आहिस्ता से बोली, अजान बेटा, मामा साथ ना भी हो तो खाना टाइम पर खाया करना, जिद ना करना और दुकान से गंदी चीज़ें ना खाया करना। रोज़ दांत साफ करना, मामा तुमको रोज़ देखा करेंगी यहाँ से। बेटा नहीं समझ पा रहा था कि माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है। माँ ने हाथ पांव चूमे। आज फाइनल सुनवाई थी। अदालत में जोया बेटे को गोद में लिए बैठी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ख्याल यही था कि काश वो बर्दाश्त कर लेती, आज बेटे से जुदा ना होती, बेटे की खातिर खामोश रहती। उधर कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने लिखा फैसला सुनाया। तमाम दलाइल सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, बेटा अपने बाप के साथ रहेगा। फैसला सुनते ही माँ का कलेजा फट गया। माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप आगे बढ़ा, बेटे को उठा लिया। बेटा बाप के पास नहीं जाना चाहता था। बेटा चीख चीख कर रोने लगा, मामा पास जाना है मुझे, मामा पास जाना है, छोड़ो मुझे। जोया को होश आया, नंगे पांव दौड़ते हुए साबिर के पास गई। इसके सामने घुटने टेकर भीख मांगने लगी, सिर्फ एक बार मुझे बेटे को सीने से लगाने दो। लेकिन वकील ने पुलिस वाले से कहा, इस औरत को यहाँ से हटा हटा दो। माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। बेटा तड़प रहा था। वकील मुस्कुराकर साबिर से कहने लगा, मुबारक हो जनाब, आप केस जीत गए। साबिर ने तय करदा रकम वकील को अदा की और चल दिया। बेटा माँ की जुदाई में रोता चीखता रहा। इसे बाप का घर जेल लगने लगा। माँ की शादी किसी और से हो गई और बाप ने भी दूसरी शादी करने लगी। वक्त गुजरने लगा। माँ अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। बाप अपनी नई बीवी के साथ। अजान जिंदा लाश बनकर जीने लगा। अजान अजान का ना जुर्म था ना कसूर। फिर इसको किस चीज़ की सज़ा मिली? वो ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल ना कर सका। बिलाखिर बाप ने बर्तन धोने पर एक होटल में लगा दिया। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि इस किसका कसूर था? न जाने आज भी कितने बच्चे माँ बाप की जहर आलूदा नफरत पर कुर्बान हो रहे हैं, जो बेगुनाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। काश कि ये बात तेरे दिल में उतर जाए।